निजीकरण और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन के विरोध में 1 सितंबर से विद्युत कर्मी हड़ताल और प्रदर्शन कर राज्य सरकार और ऊर्जा मंत्रालय का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। निजीकरण पर सरकार के किसी भी तरह के राहत भरे बयान न आने के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज 5 अक्टूबर को सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मियों का कहना है कि यदि ऊर्जा मंत्रालय हमारी मांग नहीं सुनता तो हम इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे और यदि हमारे किसी भी साथी के साथ दमनकारी रवैया अपनाया गया तो हम जेल भरने का भी काम करेंगे। बताते चले कि निजीकरण के विरोध में बीते 1 सितंबर से 1 घंटा और सरकार का ध्यान देने पर द्वितीय चरण में 2 बजे से 5 बजे तक ध्यानाकर्षण हड़ताल करने के बाद 4 अक्टूबर से तृतीय चरण में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज से विद्युत कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस संबंध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय भारती ने बताया कि सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के विघटन और निजीकरण का प्रस्ताव लाई है। यह प्रस्ताव विद्युत कर्मचारियों के लिए हितकर नहीं है, साथ ही उपभोक्ताओं के लिए भी यह लाभप्रद नहीं है। ऐसे में हमने इस बात का विरोध करने के लिए पहले चरण में 1 सितंबर से 1 घंटे का ध्यानाकर्षण प्रदर्शन शुरू किया ताकि हमारी बात सुन ली जाए और निजीकरण को रोक दिया जाए। इसके लिए सारी चीज़ें सरकार इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि 1 महीने से लगातार 1 महीने से हम सरकार का ध्यान इसी बात के लिए आकृष्ट कराना चाह रहे थे कि जो हमारी जो एक्चुअल मांग है, जिस चीज़ के लिए हम परेशान हैं उस पर आप बात करो, उसका निराकरण निकालो। हमने 1 महीने का समय सरकार को दिया, प्रशासन को दिया, ऊर्जा प्रबंधन को दिया, लेकिन प्रबंधन इस निजीकरण के मुद्दे पे सार्थक प्रयास न करके हमको आंदोलन में झोंकने का प्रयास कर रहा है। हम जनता को, आम जनता को कदापि परेशान नहीं करना चाहते हैं, उससे हम मुसीबत में, संकट में नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार हमें मजबूर कर रही है, हमारे ऊपर हड़ताल थोप रही है, हमें हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर कर रही है। संजय भारती ने बताया कि इसके बावजूद सरकार और ऊर्जा मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आज हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए हम तैयार हैं, हम किसी की बिजली नहीं काटेंगे। और 5 अक्टूबर से आज से पूरे प्रदेश में सारे जो बिजली कर्मी हैं, कर्मचारी और अभियंता और सारे अभियंतागण एक साथ कार्य बहिष्कार पे हैं। ट्रांसमिशन के अंतर्गत 400 और 400 एंड एबव और उत्पादन निगम के सभी जो पाली के कर्मचारी हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी लोग कार्य बहिष्कार पर हैं। इस संबंध में विद्युत कर्मचारी के वरिष्ठ नेता आरवी सिंह ने बताया कि यदि हमारी मांगें सरकार ने नहीं मानी तो आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन करेंगे और यदि किसी भी कर्मी के साथ दमनकारी नीति अपनाई गई तो हम जेल भरने का भी काम करेंगे। अब ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो पावर कारपोरेशन को संचालित किया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को गुमराह करके इसे हड़ताल की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। हम लोगों ने कहा है कि हम तो कार्य बहिष्कार करेंगे, लेकिन अगर किसी भी कर्मचारी का सूबे में उत्पीड़न होता है या कोई एक कर्मचारी गिरफ्तार होता है तो तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी। अभी 3 बजे से ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में संघर्ष समिति के लोग वार्ता कर रहे हैं। मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि ऊर्जा मंत्री बात को समझेंगे और समझने के बाद निजीकरण का जो ये फैसला इन लोगों ने किया है, उसका जो बीडिंग प्रोसेस ये कर रहे हैं उसको समाप्त करेंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी प्राइवेट उद्योगपति अपने लाभ कमाने के लिए आता है, लोक कल्याणकारी कार्य के लिए नहीं आता है। किसी भी हालत में इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए और अगर निजीकरण करने की ब्यूरोक्रेट्स के गुमराह करने पर कार्रवाई की जाएगी तो बिजली का कर्मचारी कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार के बाबत वरिष्ठ नेता आर.के. वाही ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि समस्त विद्युत कर्मचारी कोरोना काल में अपने जान की परवाह किए बगैर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए तत्पर रहे हैं। आज हमें जनता के साथ की जरूरत है। इस साथ के बाद यदि हम सफल होते हैं तो जनता का ही फायदा होगा, वरना निजीकरण होने के बाद प्रति यूनिट चार्ज भी बढ़ जाएगा जो जनता को भुगतना होगा। चाहे जो भी कर्मचारी हैं उन लोगों ने बड़ी लगन से अब इस बात की चिंता किए बगैर कि उनको कोरोना हो सकता है अपनी ड्यूटी को संपादित किया। जनता को कहना चाहते हैं कि हम कर्मचारियों का नुकसान तो होने जा रहा है, जनता का भी नुकसान होगा। जनता का क्या नुकसान होगा कि ये बिजली 10 रुपये से ऊपर प्रति यूनिट होगी। आम जनता को इसको जलाने में सोचना पड़ेगा। हम जनता से कहना चाहते हैं कि इतने समय तक हमने लगातार आपको 24 घंटा बिजली की सप्लाई दी है। 1 मिनट भी यदि इंटरप्ट हुआ है तो उसको बनाने के लिए हमारा कर्मचारी पहुंचा है। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, गांव के गरीब किसानों की सुरक्षा के लिए, इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए आप भी आगे आवें
और इसको बचाने का काम करें, क्योंकि अगर महंगी बिजली होगी तो ये हर व्यक्ति की पहुंच के बाहर होगी जो औसत दर्जे के लोग हैं। अमीरों के लिए सिर्फ होगी। 1947 का वो समय जब सिर्फ बिजली अमीरों के लिए हुआ करती थी, आज आने वाले दिनों में भी वही स्थिति पैदा होगी और अमीर इसको का उपभोग करेंगे और गरीब इससे वंचित रहेगा। इस कार्य बहिष्कार के बाबत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज कुमार ने बताया कि विद्युत कर्मियों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए विशेष तौर पर कुछ विद्युत कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि आपातकालीन स्थिति में जनता की सेवा में लगे रहें। यहाँ कंट्रोल रूम हमने बेसिकली इसलिए बनाया था कि कार्य बहिष्कार के दौरान हम सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति कर पाएँ। तो हम लोगों ने जो टीमें बनाई थी उसमें कुछ सरकारी लोग थे और कुछ हमने संविदा के लोग रखे हुए थे और कुछ लोअर ग्रेड के थे, कुछ एक्सियन लेवल के थे। तो जितने ऊपर के अधिकारी थे वो सब लोग गायब हैं इसमें, वो लोग यहाँ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने प्राइवेट लोगों को और संविदा के लोगों को सबको लगा रखा था। तो हमारा कंट्रोल रूम सुचारू रूप से चल रहा है। शासन ने भी हमारी मदद के लिए 3 सीनियर अफसरों को भेजा है, वो लोग भी 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कंट्रोल रूम तो बना रखा है, लेकिन इसके अलावा फील्ड में जो शिकायतें लगातार अभी शुरुआत में आ रही हैं, कहीं पे फीडर बंद है, कहीं पे सब स्टेशन बंद किया गया है, तो डीएम साहबान लोग वो लोग उसको भी कवर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि विद्युत आपूर्ति लगातार निर्बाध जारी रहे। कहीं कहीं पे दिक्कतें आ रही हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक ठाक हों। बिजली के बीजक वगैरह जमा करने के उपभोक्ताओं की व्यवस्थाओं पर भी कोई समीक्षा हो रही है? आज कार्य बहिष्कार करने वाले कर्मियों की माननीय मंत्री जी से मुलाकात है और हम लोग आश्वस्त हैं कि ये हड़ताल जल्दी ही खत्म हो जाएगी और समस्या लंबी नहीं खींचेंगी। और अगर ये 1-2 दिन से और आगे बढ़ती है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस तरह से आप करें कनेक्शन लेने वालों को या बीजक जमा करने वालों को दिक्कतें आ रही हैं, उनके निराकरण के लिए भी प्रयास करें।